हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे और महत्वपूर्ण भूमिका के पृष्ठों के संग में हैं और यह हमारे आगे के अध्ययन हेतु एक उचित माहौल तैयार करता है। भूमिका में अब तक हमने अनेकों बातें पढ़ी और इतनी बात समझ में आई कि मानव जीवन सेवा हेतु है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। एक जगह गीता में कहा गया कि अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमांगति गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती, पर उस पर विश्वास करना न करना हमारे ऊपर निर्भर करता। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है और इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती तब उसको वहाँ से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। तब आगे प्रश्न यह आया कि उस भगवत धाम तक पहुँचा कैसे जाता। इसकी सूचना गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम यान्ति न अस्त्रत्र संशयः। भगवान ने ही कहा कि अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता। इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के काल में श्री कृष्ण का चिंतन करता वह कृष्ण जी को प्राप्त होता। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मृत्यु को प्राप्त होता तो वह भगवत धाम को प्राप्त हो जाता। मदभावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है और परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह हैं, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हम जानते नहीं। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता वे शरीर से उत्पन्न हैं, किंतु जो व्यक्ति
भगवान का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा, और इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति को प्राप्त होते, और यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुँचने की तैयारी कर लेते हैं तो शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मवादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं, और इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुर्थांश है, और इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों लोक और सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है, और जो व्यक्ति परब्रह्म से तदाकार होना चाहता वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता, और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता वह बैकुंठ लोकों में प्रवेश करता, जिनकी संख्या अनंत है, और यहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में आध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना उचित है, और प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही बैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता। भगवान यह भी कहते कि इसमें कोई संदेह नहीं, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए, और हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार न करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन के समान होनी चाहिए, और आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा भाव चाहिए। अतएव जब भगवान यह कहते कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता, इसमें तो संदेह ही नहीं, इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और भगवद गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम
तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है और विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ, जहाँ कहा गया विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। अर्थात परमेश्वर की शक्तियां विविध और असंख्य हैं। वे हमारी बुद्धि से परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है और जीव भी पराशक्ति है, जैसा पहले कहा जा चुका। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं और मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते, ऐसे बहुत से साहित्य हैं तथा अनेकों प्रकार की अन्य पुस्तकें हैं जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते और इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे तथा पुराण लिखे। ये सब कल्पना मात्र नहीं अपितु ऐतिहासिक है। चैतन्य चरितामृत में भी एक जगह कहा गया, माया मुग्ध जीवेर नाहि स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कर जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्यों को सबके सामने लाया और सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए। फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की और वहीं इस भगवद गीता की भी उपस्थिति है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए और जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के साहित्यों को पढ़ने में लग जाते, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही अपने युद्ध कर्म को
करते रहना चाहिए और अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान अर्जुन को उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण मात्र करने को नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात की परामर्श नहीं करते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म तो करना ही होता और इस कर्म के अनुसार ही मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता और इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो, किसान हो या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता। अतएव भगवान अर्जुन से कहते कि अपनी वृत्ति का त्याग न करो, अपनी वृत्ति में लगे रहकर सदा कृष्ण का स्मरण करते रहो और यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करेगा तो मृत्यु के समय स्मरण नहीं होगा। और यही भगवान चैतन्य का भी उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान के नाम तथा भगवान अभिन्न हैं और उसी प्रकार अर्जुन को भगवान ने यह कहा कि मेरा स्मरण करो। सदैव श्री कृष्ण नाम का निरंतर कीर्तन करते रहो, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। हमें अपने जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हम उन सर्वोच्च परमेश्वर को, जगत ज्येष्ठ को सदैव स्मरण में रखें। अब यह किस प्रकार संभव है, इसकी बात करते हैं। आचार्यों ने उदाहरण दिया कि यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष से आसक्त होती या कोई पुरुष अपनी स्त्री छोड़ किसी पराई स्त्री में लिप्त होता, जो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती, ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती, वह अपना घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचा करती और वास्तव में वह अपने गृह कार्य इतनी अधिक सावधानी से करती कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न करे। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी भगवान श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। और इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए भी उनका स्मरण भी कर सकते। लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा
उदाहरणार्थ अर्जुन सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता था, वह नित्य संगी था और योद्धा भी, और श्री कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह न दी। और जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन किया वह तो मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर और चंचल है। तब भगवान कहते, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता वह एक ही समय में बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी और महानतम भक्त है। और अर्जुन से भगवान आगे भी कहते कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को दिव्य प्रेम भक्ति सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं, अपने मन और बुद्धि से कर्म करते। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी और इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते, लेकिन चेतना बदल जाती। और भगवद गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता और उसकी सारी इंद्रियां स्वतः उन भगवान की सेवा में लग जाती। यह कला है और यही भगवद गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। और आधुनिक मनुष्य ने तो चंद्रमा तक पहुंचने का कठोर संघर्ष किया, लेकिन अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि इस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। और यह अभ्यास भक्ति योग है और इसमें 9 विधियां हैं: श्रवण कीर्तन, स्मरण पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्य सख्य, आत्मनिवेदनम। और इन 9 विधियों में जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवद गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है, तब व्यक्ति भगवद चिंतन की ओर अवश्य मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे कहते, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्ययाति पार्था अनुचिंतथम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरे स्मरण में व्यस्त रखता और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता।
और यह कोई कठिन पद्धति नहीं, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए और एक गुरु अवश्य चाहिए। और मनुष्य को यह चाहिए कि मन को भगवान के स्वरूप पर और उनके नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन तो स्वभावतः चंचल ही है, इधर उधर जाता रहता, लेकिन यह श्री कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है और इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुष अर्थात दिव्यलोक में स्थित भगवान का चिंतन होने लगता और वह उनको प्राप्त भी होता। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवद गीता में बताए गए हैं और यह ज्ञान सबके लिए है, किसी के ऊपर रोक टोक नहीं। और भगवान श्री कृष्ण का श्रवण चिंतन सबके लिए संभव है। भगवान 9वें अध्याय के 32-33 श्लोक में कहते कि वैश्या, पतित स्त्री, श्रमिक, अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता और उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भी भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता, परमेश्वर को जीवन के आश्रय रूप में स्वीकार करता, सर्वोच्च लक्ष्य चरम लक्ष्य रूप में स्वीकार करता, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यह भगवद गीता जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल देता और यह भगवद गीता इस जीवन का सार सर्वस्व है। इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना सुनना चाहिए और जब जब भगवान की उपस्थिति आती है तो मनुष्य के आंतरिक बाह्य वातावरण में बड़ा परिवर्तन होता। इन सब अनुभवों को देखते हुए उचित अध्ययन और उचित जीवन गुजारने के हेतु संकल्पित प्रयास करना चाहिए। निष्ठा और गंभीरता से इस गीता को पढ़ने से भगवान की कृपा से मानव के सारे पूर्व दुष्कर्म के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और भगवद गीता के अंतिम अंश में भगवान जोर देकर कहते कि सर्वधर्म त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूर्ण उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य स्वयं को स्वच्छ करता, लेकिन कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा को मुक्त हो जाता, क्योंकि यह गीता भगवान के मुख से निकली। अतएव अन्य साहित्यों को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, बस गीता को ही ध्यान पूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनना पढ़ना चाहिए और इतना ही एक जीवन जानने हेतु पर्याप्त भी है। जो गंगा जल पीता उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है और यह
भगवान के मुख से निकली भगवद गीता है और भगवान के चरणों से निकली गंगा है। यह गीता उपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और गाय ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। आज के युग में भी लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भागवत गीता हो, यह पूरे विश्व के लिए पर्याप्त है। इसी तरह एक मंत्र भी कहा गया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कार्य वृत्ति एक, भगवान की सेवा। इस तरह यह भूमिका अब समापन पर पहुंचता। आगे हम गीता के अध्यायों को सुनेंगे। अभी भगवान को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से जो यह कर्म आरंभ किया, भगवान उसमें सततता दें, हमारी सद्बुद्धि को कायम रखें और हमारे ऊपर अनुग्रह करें। इस प्रार्थना के साथ अभी एक विराम।